हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हो रहा है शाम का टाइम। यहाँ पर हम कुछ बनाने जा रहे हैं चटपटा सा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हमने क्या बनाया है। तो जी हाँ, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल मोमोज, जो बच्चे और बड़ों को सबको पसंद होते हैं और सबके फेवरेट होते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो हमने क्या क्या लिया है आप लोगों को बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है एक पत्ता गोभी, ये हमारा आधी किलो का है। तो इसको हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसको कद्दूकस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था, उस दिन हम मंडी गए थे तो हम पत्ता गोभी, गाजर वगैरह लाए थे। तो हाँ, हम मोमोज़ बनाने के लिए ही लाए थे और हमने ये भी बताया था कि इसकी रेसिपी हम आप लोगों को ज़रूर बनाकर दिखाएंगे। तो सब्ज़ी वगैरह हमने पहले ही ला के रख ली थी, बस टाइम नहीं मिल रहा था कि कब बनाए, क्योंकि इन सब चीज़ों में दोस्तों टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पर हमने 3 गाजर लिए थे और एक पत्ता गोभी था हमारा आधी किलो का, और 2 शिमला मिर्च रखी थी काफ़ी दिनों की, तो हमने वो भी इसमें डाल दी थी। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने इस तरीके से घिस लिया है और शिमला मिर्च को हम छोटे छोटे साइज में काट लेंगे इस तरीके से। वैसे तो दोस्तों मोमोज कई तरीके के बनते हैं, सोयाबीन के भी बनते हैं और पनीर के भी बनते हैं। तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल के, यानी सब्जियों के। तो सब्जियों के ज़्यादा ही अच्छे रहते हैं। तो सारी सब्जियों को हमने काट लिया है। उसके बाद यहाँ पर लिया है थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, एक लहसुन की कली और 4 हरी मिर्च, 2 छोटे साइज के हमने प्याज लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली है। तो यहाँ पर हमने जितनी चीज़ें ली थी सबको हम इस तरीके से काट लेते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग बना रहे हैं, अगर सब्जियाँ काटने में दिक्कत हो, जैसे कि पत्ता गोभी, गाजर वगैरह काटने में आपको दिक्कत हो, तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। लेकिन आज हमने मोमोज बनाए हैं तो हमने मिक्सी का कहीं भी यूज़ नहीं करा है। हमने चटनी भी सिलबट्टे पे ही पीसी थी, क्योंकि आज हम बिल्कुल देसी तरीके से मोमोज बना रहे हैं। तो इसीलिए हमने मिक्सी का कहीं भी यूज़ नहीं करा था। तो उसके बाद यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च वगैरह काट ली है और अब यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं, इसमें डाल के कूट लेते हैं। तो यहाँ पर पेस्ट भी हमारा बन गया है। तो सारी चीज़ें दोस्तों हमने तैयार करके रख ली है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं रसोई में, कढ़ाई चढ़ाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं रसोई में, कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा तेल। और तेल हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही डालना है। तो तेल हमारा गर्म हो गया। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पर डाल दिए है प्याज। तो प्याज को हल्का सा पका लेते हैं। उसके बाद डालेंगे हरी मिर्च। और दोस्तों अगर आप लोग घर पे इस तरीके से मोमोज बनाएंगे तो आप लोग बाहर की खाना ही भूल जाएंगे, क्योंकि घर पे ही जब हम इतने अच्छे मोमोज बना सकते हैं तो बाहर हम क्यों जाएं। और जब हम अपने घर पे कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हमें पता रहता है कि हमने क्या क्या चीज़ डाली है और किस तरीके से बनाया है। तो घर की जो चीज़ होती है वो सबसे बेस्ट होती है। तो आप लोग भी बनाकर खा सकते हैं इस तरीके से। और फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्याज हमारा पक गया था। उसके बाद हमने डाल दी है पत्ता गोभी और गाजर और शिमला मिर्च। तो ये सारी चीज़ों को हमने डाल दी है। तो इस तरीके से हम मसाले में भून लेते हैं 2 मिनट तक। इसमें दोस्तों मसाला हमने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ नमक डाला है और हरी मिर्च डाल दी थी, तो इसीलिए हमने लाल मिर्च भी नहीं डाली है। तो बस अच्छे से इसको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इस तरीके से पका लेंगे और फिर इसको ढक देंगे और धीमी धीमी आंच में इसको पकाएंगे। तो हमारी मोमोज की फीलिंग भी अच्छे से पक जाएगी। और इसको हमें 1-2 बार बीच में चला देना है, ताकि हमारी ये जो स्टफिंग है वो नीचे नहीं चिपकेगी। और जब तक हमारी वो स्टफिंग पक रही है, जब तक हम यहाँ पर बना लेते हैं चटनी। तो यहाँ पर चटनी बनाने के लिए हमने लिया है 1 टमाटर और 4 सूखी लाल मिर्च ली है। और टमाटर दोस्तों हमारे पास एक ही था, तो हम एक से ही बना लेंगे। तो एक कटोरे में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, उसमें डाल दिया है टमाटर और सूखी लाल मिर्च। तो जब तक दोनों चीज़ें हमारी पकेंगी, और हम यहाँ पर जब तक मैदा भी गूंद के तैयार कर लेते हैं। और घर पर शुद्ध तरीके से आप अपने हाथों से मोमोज बना सकते हैं पूरी फैमिली के लिए। और हम यहाँ पर 20 रुपए का मैदा लाए थे, उसमें से हमने आधा ही लिया है। और कम से कम दोस्तों हमारे 30 से 35 मोमोज बन के तैयार हुए थे इतने मैदे में। तो यहाँ पर देखिए हमने मैदे को अच्छे से चाल लिया है, क्योंकि इस मौसम में हर चीज़ में कीड़े वगैरह जल्दी पड़ जाते हैं। तो हमने अच्छे से छान लिया था, लेकिन इसमें कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं थे।
तो ये देखिए यहाँ पर हमने आधी चम्मच के आसपास नमक डाला है और 1 चम्मच हमने रिफाइंड लिया है। ये रिफाइंड हमारा जम गया है तो इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। तो दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एक अच्छा सा मैदा गूंद के तैयार करेंगे। और अगर आपने एक बार इस तरीके से मोमोज बना के सबको खिला दिए तो बस फिर तारीफ़ ही तारीफ़ मिलेगी, क्योंकि इतने अच्छे मोमोज़ तो बाहर भी नहीं मिलते हैं। और जब हमने अपने घर पर सबको बनाकर खिलाए तो सब यही बोल रहे थे कि ये वाले मोमोज कहाँ से मंगवाए हैं, क्योंकि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं था और शेप भी बिल्कुल वैसी ही आई थी। हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से डिज़ाइन बनाई थी मोमोज की और देखने में दोस्तों बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अभी आप लोगों को दिखाएंगे बिल्कुल सिंपल वाली डिज़ाइन। तो यहाँ पर मैदे को हमने लगा लिया है तो 5 मिनट तक ऐसे ही इसको ढक के रख देंगे प्लेट से। और यहाँ पर अब देखिए हमारी चटनी के टमाटर और मिर्ची भी पक गई हैं तो इनको निकाल लेते हैं। तो ये टमाटर का जो छिलका है इसको भी हम उतार लेते हैं और सिलबट्टे पे ही हम चटनी अभी पीसेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग भी बनके तैयार है। तो ये देखिए ये भी पक गई है, क्योंकि इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमने बारीक बारीक काटी थी तो ये जल्दी ही पक गई है बिल्कुल भाप में। धीमी आंच करके हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको ढक दिया था। तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमारे पक गई। इसमें तेल भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग तेल ज़्यादा डालेंगे इसमें तो बिल्कुल तेल ऊपर ऊपर दिखाई देगा, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और बहुत से लोग तो इसको कच्चा भी भरते हैं पत्ता गोभी, पर हमने हल्का सा इसको पका लिया था तो खाने में भी अच्छा लगेगा। आप इसको ऐसे भी खाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। तो यहाँ पर मोमोज़ की स्टफिंग बनके हमारी तैयार है। तो अब यहाँ पर चटनी भी बना लेते हैं। हमारे टमाटर भी ठंडे हो गए तो इसका छिलका उतार लेते हैं और अब पीसते हैं चटनी। और चटनी के बिना तो हमारे मोमोज़ पूरे ही अधूरे हैं और चटनी से ही जो है खाने में भी अच्छे लगेंगे। और चटनी में डालने के लिए हमने क्या क्या लिया है, यहाँ पर 1 लहसुन की कली है और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। और अदरक लहसुन आप किसी भी चटनी में डालो तो चटनी का स्वाद डबल हो जाता है। तो अगर आप कोई भी चटनी बनाओ तो अदरक लहसुन ज़रूर डालना। तो यहाँ पर देखिए चटनी हमारी बन गई है। तो अब इसको कटोरी में निकाल लेते हैं और आप लोग देख सकते हैं इसमें कलर कितना अच्छा आया है। एक टमाटर में ही काफ़ी अच्छा कलर हो गया है। तो चलिए अब बनाते हैं यहाँ पर मोमोज। तो मैदा जो है वो हमने पहले ही लगा के रख दिया था। तो यहाँ पर मैदा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। और मैदा ना ज़्यादा हमें गीला और ना ज़्यादा टाइट, इस तरीके से गूंदना है जैसे कि हम आटा गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए। तो उस तरीके से हमें मैदा लगा के तैयार करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम छोटी छोटी सी लोई बना लेते हैं। और अगर आप ऐसे ना बना पाए तो एक बड़ी सी रोटी बेलने के बाद उसको गिलास की मदद या कटोरी से काट सकते हैं। तो उससे एक साइज़ के मोमोज बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर हम 2 लोग थे, एक लोग मोमोज की पूड़ी बेलते जा रहे थे और एक लोग भरते जा रहे थे। तो इस तरीके से हमारे मोमोज जो है जल्दी बन रहे थे। और अगर अकेले बनाए तो सबसे पहले सारी पूड़ियों को बेल के रख लें और उसके बाद फटाफट से भरते जाएं। तो चलिए यहाँ पर सारी पूड़ी हमने बेल ली है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को भर के दिखाते हैं। तो आप लोगों को पास से दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से इसमें डिज़ाइन बनाया है। तो सबसे पहले हमने पूड़ी में स्टफिंग भर ली है, फिर उसके बाद इस तरीके से चुन्नटे बनाते जा रहे हैं, जैसे कि साड़ी की प्लेटें बनाते हैं उस तरीके से यहाँ पर मोड़ते जा रहे हैं। और सारे मोड़ने के बाद इस तरीके से घुमा देंगे। तो बस इस तरीके से यहाँ पर हमारा कितना अच्छा सा मोमोज बन जाएगा। तो आप लोगों ने देखा हमने कितने आसान तरीके से और कितनी जल्दी मोमोज बना दिया। और आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। और आप लोग एक बार और देख लीजिए, क्या पता समझ में ना आया हो। तो इस तरीके से प्लेटें बनाते हुए हमें अच्छे से घुमा देना है और बस उसके बाद हमारा मोमोज जो है बनके तैयार हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी डिज़ाइन आई है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम अपने सारे मोमोज को बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल एक साइज़ के हमने मोमोज बनाए हैं और सब में एक ही डिज़ाइन बनाई है। और ये देखिए यहाँ पर हमारी मोमोज की स्टफिंग भी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो सारे मोमोज हमने बना लिए हैं।
तो चलिए अब यहाँ पर मोमोज को स्टीम करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा सा भगोना लिया है, उसमें डाल दिया है पानी और ये हमारी दूध की प्लेट है। तो इस पे यहाँ पर हम लगा देते हैं रिफाइंड हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम इसमें मोमोज रखें तो वो चिपके नहीं। तो यहाँ पर रिफाइंड हमने लगा लिया है चारों तरफ, उसके बाद इसके ऊपर ये ढक दिया है। तो अब यहाँ पर एक एक करके सारे मोमोज को हम रखते जाएंगे। यहाँ पर हमें जितने मोमोज आए उतने ही रखने हैं और ध्यान रहे कि ये आपस में चिपके नहीं। अगर चिपक जाएंगे तो अगर ये पकने के बाद आप उठाओगे तो ये सारे फट जाएंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से रखना है, इनमें थोड़ा थोड़ा सा गैप हो, इनको आपस में चिपका के नहीं रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे मोमोज को रख दिया है। उसके बाद इस पर एक प्लेट ढक देते हैं और 10 मिनट के बाद हमारे मोमोज देखिए कितने अच्छे पक गए हैं। आप लोग देख सकते हैं पकने के बाद इनका कलर कितना चेंज हो गया है। और 10 मिनट के बाद जब हमने थाली हटाई तो आप लोग देख सकते हैं हमारे मोमोज कितने अच्छे से पक गए हैं और डिज़ाइन भी बिल्कुल परफेक्ट आई है। और जब ये इस तरीके से चमकने लग जाए तो इसका मतलब हमारे मोमोज जो हैं पक चुके हैं। और पकने के बाद ये कलर अपने आप ही चेंज हो जाता है, तो ये पता चल जाएगा कि हमारे पके हुए मोमोज हैं ये। तो यहाँ पर पके हुए मोमोज भी हम सारे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये गरम है तो काफ़ी मेरा हाथ जला जा रहा था। और यहाँ पर आप लोग पास से देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं दोस्तों हमारे मोमोज देखने में। तो एक बार के हमारे मोमोज बन गए, उसके बाद हमने फिर दोबारा से रख दी है पकने के लिए और काफ़ी सारे मोमोज बने थे दोस्तों। अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कितने सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे बने थे दोस्तों, खाने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो जिसके सबसे ज़्यादा फेवरेट मोमोज है उसको तो देख के पक्का मुंह में पानी आया होगा। तो दोस्तों आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं, हमारे मोमोज बहुत ही अच्छे बने थे। और अभी हम आप लोगों को तोड़ के भी दिखाएंगे कि अंदर से भी हमारे मोमोज कितने अच्छे बने थे। तो दोस्तों सब्जियों के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सोयाबीन के इतने नहीं अच्छे लगते हैं। अगर आप लोग सब्जियों के बनाएं तो इस तरीके से बना सकते हैं। अगर कोई भी सब्जी ना हो तो सिर्फ पत्ता गोभी के भी ये बन जाएंगे, उसके भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो कैसे लगे दोस्तों हमारे मोमोज और ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये लीजिए आप लोग भी खा लीजिएगा और टेस्ट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे मोमोज कैसे बने हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को तोड़ के भी दिखा देते हैं कि अंदर से कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले